जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आप सभी को जय माँ कंजक चैनल की तरफ से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहद काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रि में अपनी कुल देवी निकुंभला की साधना करके वे अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही मिलता है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और काम काज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते, तो गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए माँ शक्ति की मंत्र साधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि की साधना सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। गुप्त नवरात्रि के बारे में ये कहा जाता है कि इस काल खंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। इस समय की जाने वाली साधना की गुप्त बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखें। गुप्त नवरात्रि में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है। गुप्त व चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करने का ये श्रेष्ठ अवसर होता है। धार्मिक दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी होती है। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोले कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सेहत सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम श्री इच्छाकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करे तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल गया। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए,
तो आप भी गुप्त तरीके से गुप्त नवरात्रि के व्रत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या माँ महाकाली की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ने से हमें कथा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। 10 महाविद्याओं में माँ काली का प्रथम स्थान है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र तथा सौम्य 2 रूपों से अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वपरे है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है। उनकी विद्या में विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। महाकाल की प्रियतमा ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात है। कालिका पुराण में एक कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मातंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महा तेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्ण की थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की और तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। ये सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। प्राय 2 रूपों में काली उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना शाम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदान करती है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि और वर्ण्य होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंड माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अग्नन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुष्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं मन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी महाभागवत की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में सुनी व पढ़ी जाने वाली प्रथम दिन की कथा। जनमेजय बोले, हे सत्यवती नंदन व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रही है। हे महाभाग, मुझे ये महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण के अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की,
जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ है, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वसुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजन की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना भी की थी। शोक के अवसर पे वे शोकाकुल भी हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित भी हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन भी किया, नानाविध लोक अपवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार भी किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुण में देह में निर्गुण तब कैसे हो सकता है। सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश भी हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग भी करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपने अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन भी हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार ये मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें क्या आश्चर्य किया। वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण है। वे कारण देह के स्वामी हैं, इसलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है, अर्धमात्रा चंद्र बिंदु भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। वे भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्र देव भी सबके पूजनीय हैं। तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र से भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती है, वे ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अनेकाविध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योगमाया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाश के लिए श्री कृष्ण को मथुरा ले गए। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियां तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुण्य भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशव्रती बना दिया। केवल एक ही युक्ति अपने लोहमय सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है। तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हो, उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं।
सत्यजित के पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तर्राजु कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर रुक्मणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की ये कौन सी विधि निर्मित हो गई? अत्यंत दारुण अधपतन कराने वाले मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता है, ये कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, ये कार्य पूरा कर लूंगा, ये कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना तो बन सकता है ना दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में ही डूबे रहते हैं। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुखादि में कैसे डूबे और कैसे उतराए। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से उस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये तीन प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये तीन गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध है। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों नहीं चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आगार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास में नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते? यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती? अतः महाराज, आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। राजा बोले, हे स्वामी, आपने भगवती योगेश्वरी का ये प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात की भली भांति जानता है कि ये स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वे उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा।
व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वे तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वह प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिषी बोला, हे देवदेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमरत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक के बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वे मांग लो। महिषी बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलयों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के साथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला मुझे भला मारने में कैसे समर्थ होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग, महिषासुर पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वे दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। राजा बोले, वे महिषासुर किसका पुत्र था? वे महान बलशाली कैसे हो गया था? और उस महान दैत्य को महिषी का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे। अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंच अग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राहक का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तद उपरांत वे तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े ही मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार होगे? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वे वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वे देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो। वे महाप्रकर्मी, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ हो तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वे महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से
चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वे दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वे महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वे महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनो अनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वे सुख पूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिषी ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिषी के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वे महिषी वहां से भाग गई। वेग पूर्वक भागती हुई वे एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर जहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वे कामार्थ और बल तथा वीर्य से मदोमत कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिषी के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वे महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वे महिषी विकराल अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वे पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्य अभिषेक कर दिया। हे राजन, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वे महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र प्रियना सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वे निर्भय होकर एक शत्रु राज्य करने लगा। उसका सेना अध्यक्ष चिक्षुर महाप्रकर्मी एवं मदमत था। ताम्र उसका कोष अध्यक्ष था जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय असीलोमा, उद्रक, बीडालाख्य, बाष्कर, त्रिनेत्र तथा बलोमत कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ साग्रांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेरकर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी उस महिषासुर को कर देने लगे। उनमें भी जो स्वाभिमानी थे और शास्त्र धर्म अनुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक क्षत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वे महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उसे दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ। हे महाबाहु, तुम मेरा दूत कार्य क्यों? हे अनक, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, अथवा हे दिवेश, महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ
अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ, तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो गए। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध ना करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपने सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषातम, जिन सिंगों के बल पर तुम गर्व कर रहे हो तथा अपने को सर्व समर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वे दूत तत्काल वहां से चल दिया। वे उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा, हे राजन, वे देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। देवसेना से संपन्न होने के कारण वे अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपति, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी वाक कभी भी समर्थ नहीं हो सकती। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वे इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो। हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरा सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। उसके तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वे इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वे मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वे दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरे की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वे सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा मोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शक्ति खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्टात्मा ने छल पूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार कर दिया। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उस वशव्रती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे। यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा
तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या करेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ। अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रंद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचिति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वे पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर ये बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोमत हो गया है। वे सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही। हे इंद्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओ। अथवा हे वास्तव महान महिषासुर का सेवतव स्वीकार करो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य कर देंगे। विनम्र सेवकों पर भी वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाओ। मेरे यहाँ पहुँचते हुए वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र पहुँचेंगे। ऐसा कहकर दुष्टात्मा दानव महिषासुर का वे दूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। अथवा जीत अथवा हार तो देव के अधीन रहती है। इन परिस्थिति में संधि की संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के स्थान की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए, जो शत्रु के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हो। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाएं। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भलीभांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भलीभांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को सम्यक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजने चाहिए। उनके द्वारा उन दानवों की बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भली
भांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट को भांति विपरीत फल देने वाला होता है। हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर को भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास वापस आकर उन सबको सब कुछ बता दिया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र की महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्रविदों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगे। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगीरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोमत दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्राविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा उद्यत रहते हैं। ये वचन सुनकर अपने मन में भलीभांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धैर्य नहीं खोना चाहिए। हार तथा जीत सदा देव अधीन होती है। अतएव बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वे सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, ये जानते हुए भी योग ध्यान प्राण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतएव मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा ना मिले, इस देवा अधीन विषय में चिंता को क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए ही संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि न सेना से, न मंत्र से, न मंत्रणा से, न रथ से, न तो आयुध से ही मिलती है। सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख उपभोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सोता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधिप, ये समस्त जगत ही देव के अधीन है, तो फिर चिंता की आवश्यकता है क्या। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है, वैसा दुख धैर्य धारण करने से कभी नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो, तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और ये दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक और मोह का संबंध मन से, जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण है, इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं न शरीर हूँ, ना तो इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो महदादी 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं न प्रकृति हूँ न विकृति। अब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे इंद्र, आपके दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है तथा निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं।
अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाला ज्ञान का भाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परमावश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं होता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वे होकर रहेगा, तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लार भुक्ति विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनन उबारा। धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराज, तीहू लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर अभिमानी, जय अघबार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम ते संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी सब और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारस तब कीनो, कामर क्रोध चित सब लीनो। निश्चिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भय प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मद आदि सब विंशावे। शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।